हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया? आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि अलंकार की मैं आपको 10 मिनट के अंदर ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद कुछ एमसीक्यू बताऊंगा। यूपी पुलिस वाले बच्चे जरूर देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर एग्जाम में दिमाग काम करना बंद कर भी दे आपका, तो ये ट्रिक है जो मैं बताऊंगा, ये एज इट इज फॉलो कर लेना। आपके क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो सही हो जाएगा। हाँ, किस्मत ज्यादा खुदा ना खास्ता खराब हुए तो गलत हो जाए, अलग बात है। बाकी हाँ, मैक्सिमम जगह ये चीज होगी। तो देखो, अलंकार की मैं 10 मिनट के अंदर ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक के पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्यारे दोस्त, अलंकार का अर्थ होता क्या है? तो अलंकार का अर्थ क्या होता है भैया? आभूषण होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रख लेना। अलंकार का अर्थ आभूषण तो होता है। अगर आपको संधि विच्छेद करने का बोल दिया जाए तो उसका अलम धनकार होगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अलम होता है, दूसरा कार होता है। यहाँ पर अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण। और जबकि कार का अर्थ क्या होता है? तो कार का अर्थ होता है करने वाला। मैं आगे आपको एक खुशखबरी और दूंगा, वो भी देख लेना, अभी मत टेंशन लेना, ठीक है। जिसको हिंदी से डर लग रहा, इसीलिए कहा गया है क्या? अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात इसका मतलब क्या? और इसको मैंने यहाँ पे स्टार क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में ये परिभाषा आई है, ठीक है। अर्थात जो अलंकृत करता है वहां अलंकार कहलाता है या अलंकार होता है। अब ये जो चीज है इसको समझा, अलंकार होता है क्या? जिस प्रकार एक लड़की अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए लाली, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम पाउडर, फलाना ढिमकाना, काजल, दुनिया भर की चीजें लगाती है, उसी प्रकार क्या होता है भैया? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार से होती है। मतलब कार्य, जिस प्रकार लड़की की शोभा कैसे क्रीम पाउडर से बढ़ती है, मतलब खूबसूरत दिखती है, और वैसे बाय डिफॉल्ट रहती है, पर और खूबसूरत दिखने के लिए पाउडर लगाया जाता है। तो काव्य की शोभा और बढ़ाने के लिए क्या होता है? अलंकृत किया जाता है उसको, काय के भैया। तो उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, ठीक है। तो काव्य एक तरीके, जो काव्य के अलंकार है वो एक तरीके का पाउडर का काम करता है। बस ये है कुल मिलाकर मुद्दा। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले भैया कि क्या है, तो अपन यहाँ पे कह सकते भैया क्या होता है अलंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से थे प्यारे बच्चों? पहला भेद ये लिखा आपके सामने, दूसरा ये होता है, ठीक है, और तीसरा ये होता है। एग्जाम में अगर पूछे तो 3 ही होते हैं, चौथा कोई बताना मत कि चौथा होता है, 3 ही होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर चीजें होती है, इनके अंदर कितनी होती है भैया? तो शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है। तो उभय अलंकार के भेद अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ ले जाए तो 2 याद रखना, एक तो सृष्टि और एक संकर। बस 2 भेद होते हैं, इनकी ज्यादा डिटेल में मत जाओ। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं सीधे बता रहा हूं। एग्जाम में अभी तक ये सारे आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा 50 तरीके के और अलंकार है जो मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले अगर अपन पढ़ेंगे और सारी चीज पढ़े तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती। तो समझो दोस्तों मेरी बातों को। तो इसमें क्या होता है भैया? शब्द अलंकार के अंतर्गत आपको मेन मुख्य 6 होते हैं। कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है भैया कि यमक अलंकार या श्लेष अलंकार किसका भेद है? तो आपको याद रखना पड़ेगा वहां पे ये किसका है, शब्द अलंकार का है या फिर अर्थ अलंकार का है, किसका भेद है ये याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछ लिया जाए भैया कि मानवीकरण अलंकार ये किसके अंतर्गत आता है, किसका भेद है? तो आपको याद रखना पड़ेगा अर्थ अलंकार। इसलिए इनके नाम याद रख लेना। अब इसमें सारे याद नहीं भी कर पाओ तो जितने यहां लिखे उतने तो कर ही लेना, ठीक है। सारे अलंकार जरूर नहीं कि सबको याद हो, लेकिन जितने यहां पे लिखे उतने तो कर ही लेना, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपको याद भी कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। और एक और चीज, इसमें भी भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से? तो पहला, ठीक है, पहला, चल जा भाई, फेल हो जाएंगे, दूसरा, तीसरा, ये 3। इसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 6 अलंकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। बाकी ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा देता हूं, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले सारे करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो पहली बात कर रहे भैया अपन किसके? शब्द अलंकार जो होते हैं, ठीक है, अलंकार। तो शब्द अलंकार जो है उसके अंतर्गत क्या होगा प्यारे बच्चों? उसके अंतर्गत आएंगे अनुप्रास अलंकार। पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का क्या है? जब किसी भी वर्ण, शब्द, वाक्य, पहली बात वर्ण, दूसरा शब्द और वाक्य, 3 चीजें आई हैं यहाँ पे। वर्ण, शब्द, वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। मतलब कोई सी भी एक सेंटेंस, कोई सा भी लाइन, कोई सी भी पंक्ति, उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसमें किसी वर्ण की, शब्द की, वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। कैसे? देखो इधर आओ, मैं बताता हूं। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल वो लिए जो आप डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसे। मैं चाहता तो वो एग्जांपल भी ले लेता जिनको आप पढ़ भी नहीं सकते ठीक से, लेकिन मैंने वो एग्जांपल ली ताकि आप चीजें समझ जाओ आसानी से। तो जैसे यहाँ पे लिख, लेला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको ऐसा लग रहा है गाना लिखा, लेकिन गाना नहीं लिखा, उसको एक्चुअल में समझो। मैं समझाने के लिए मैंने ऐसे एग्जांपल ली ताकि आप कनेक्ट कर पाओ उस चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्ण, शब्द, वाक्य की आवृत्ति बार बार हो। तो यहाँ पे देखना, ला ला, ये ला, ये ला, ये ला, और ये ला, ये ला। तो कुल मिला के मैं अगर बोलूं इसमें ला ला वर्ण, वर्ण की बात चली ना, ये वर्ण, तो ला वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो कितनी बार हुई? 1 2 3 4 5 6 7 बार क्या हुई है? ला वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो अपन कह सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। मतलब कोई सी पंक्ति लिखी है, आपको मतलब उसका अर्थ ही नहीं पता,
कोई मतलब नहीं उससे। बस उसमें ये देख लेना कि उसमें कोई सा भी वर्ण बार बार रिपीट हुआ कि अगर हुआ है तो अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बात समझ में। अगर पूछ लिया जाए कि अनुप्रास अलंकार किसके अंतर्गत आता है, शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते भैया कि आपने तो बोला था यहाँ पे कि किसी वर्ण की या शब्द की या वाक्य की हुई, ये तो वर्ण की बात हुई, तो शब्द का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो दूसरी बात करते हैं यहाँ पे। शब्द का क्या होता है भैया, परदेसी परदेसी जाना नहीं। ठीक है, ये जो एक गाना है सुना है तुम लोगों ने, गाने के माध्यम से क्यों बता रहा था कि जल्दी तुम्हारे दिमाग में घुसे, ऐसी चीजें जल्दी समझ में आती है अपने को, बाकी यूं तो फिर अपन मुंह फाड़ देते, कोई मतलब नहीं बचता। तो परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो अब यहाँ पे एक बार परदेसी दूसरी बार परदेसी, तो परदेसी परदेसी क्या है, शब्द है, 2 बार आया तो क्या हुआ, शब्द की क्या हुई, आवृत्ति हुई। आवृत्ति मतलब दोहराना, उसको बार बार आना, आवृत्ति मतलब एक बार दोहराना। ठीक है, तो परदेसी परदेसी शब्द 2 बार आया। यहाँ पे क्या आया था प्यारे बच्चे, यहाँ पे आया था वर्ण, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया शब्द। ठीक है, और दोस्त यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाक्य। ठीक है, तो ये तीनों के एग्जाम्पल मैंने लिख रखे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना अपने को। वाक्य में क्या आएगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, मतलब आपका पुत्र अच्छा है तो धन इकट्ठा क्यों करना, खुद कमा लेगा, और आपका पुत्र एकदम सुअर जानवर है तो धन इकट्ठा क्यों करना, वो सब दारू पीने उजाड़ देगा, जमीन बेच देगा तुम्हारी, कोई मतलब नहीं। तो बात ये कहना चाह रहे हैं, तो वाक्य लगभग सेम मिलेगा, एक आधा शब्द आपको चेंज मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये बात कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप वर्ण वाले एग्जाम्पल देखोगे कि और एग्जाम्पल दो भैया जिनमें वर्ण होता है, ठीक है, वर्ण एक जैसे वर्ण होते हैं, तो आप एक और गाना याद कर सकते हैं शब्द वाला, जिसमें साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। तो यहाँ पे साजन साजन 2 बार आया है। अब ये 2 बार साजन का मतलब क्या है, 2 बार एक शब्द की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार हुआ, तो साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा में अनुप्रास अलंकार है। और ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए गाने की, इस तरीके का आप बुक में बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल का तो ढेर लगा, बात है समझने की, तो समझाना मेरा मेन उद्देश्य, एग्जांपल रटवाना नहीं है। ठीक है, जिसके बाद आता है अगर वर्ण की आवृत्ति बार बार देखोगे, तो जैसे यहाँ पे लेला तुझे लुट लेगी लिख कर ले ले, ये तो है। चंदू के चाचा ने चांदनी रात में चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से पता नहीं क्या चटा दिया, इस टाइप का एक जो सुनते हो आप, तो इसमें देखो चा 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 चा। ठीक है, और चांदनी रात में ये पूरा अगर लिखूंगा तो उसमें कम से कम 7-8 बार क्या आ जाएगा, चा वर्ण आ जाएगा। तो चा वर्ण आ गया मतलब वर्ण की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति होगी, वाक्य की आवृत्ति, तीनों के एग्जांपल दे दिए। अनुप्रास अलंकार आपका बिल्कुल खत्म कंप्लीट हो चुका है। और डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ, ये तो मैंने बहुत बेसिक बताया आपको, बहुत बेसिक बताया। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के एक्चुअल में क्या होते हैं, 5 भेद या 5 प्रकार कह सकते हैं, वो और होते हैं। ये जो डिटेल में पढ़ने वाली चीजें होती है, ये मैंने सारी कोर्स के अंदर बता रखी, मैं अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता सकता। कोर्स के अंदर का क्या मैटर है वो भी बता दूंगा, अभी मत टेंशन लो। इधर आओ फटाफट फुर्ती से। दूसरा देखो इधर यमक अलंकार। ठीक है, अभी एग्जाम के हिसाब से इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कर सकते हैं। यमक अलंकार में क्या हो जाएगा, यमक अलंकार में कुछ भी नहीं होगा प्यारे बालक। यमक अलंकार में ये है कि शब्द का बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग, हर बार अर्थ अलग अलग हो। जैसे भैया कैसे, देखो शब्द का बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो, हर बार अर्थ अलग अलग हो। अब देखना इधर, यहाँ पे ये इसका एग्जांपल लिखा, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, पढ़ा पल्ले। अब देखना क्या बोला है, शब्द का बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग आए। तो एक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ मतलब 2 बार आया और हर बार अर्थ अलग अलग हो। अब इसको समझो, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को ये दुआ कीजिए। तो पहली बार जो चैन है वो किसके लिए, ओ मेरे दिल के चैन, मतलब लड़की अगर गाना गा रही तो ओ मेरे दिल के चैन मतलब अपने प्रेमी से बोल रही है, बॉयफ्रेंड से बोल रही है, हस्बैंड से बोल रही है, किसी से बोल रही है। और दूसरी बार क्या बोल रही है, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, मतलब मेरे जीव को थोड़ी ठंडाई मिल जाए, ऐसा कुछ काम कीजिए, दुआ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेन किसके लिए, एक बार चेन है प्रेमी के लिए या बीएफ के लिए कह लो अपन, और दूसरी बार चेन किसके लिए, दूसरी बार चेन का मतलब जो आप समझते हैं, पेंट की चेन की बात नहीं चल रही, चेन मतलब सुख चैन शांति वो वाला चेन। ठीक है, तो 2 शब्द है, दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, शब्द एक ही आया 2 बार है, अर्थ अलग अलग है। इसी टाइप से दूसरा एक और एग्जांपल है, ये गाना किस सिंगर का हुआ आप कमेंट में बताना मुझे। तेनू सूट सूट करता, तो देखो यहाँ पे एक बार सूट दूसरी बार सूट, तो तेनू सूट सूट मतलब जमता तेरे पे, और सूट करता। ठीक है, तो तेनू सूट सूट मतलब वो जो पंजाबी लोग पहनती ना लड़कियां सूट, उस सूट की बात चल रही। तो तेनू सूट सूट एक ड्रेस है, ठीक है, और सूट करता, तो सूट करता मतलब तेरे पे जमता है। तो एक बार सूट का मतलब कपड़ा हो गया, दूसरी बार सूट का मतलब जमना हो गया। नाइस, यू आर लुकिंग गुड। ठीक है, तो ये होता है तेनू सूट सूट करता। किस सिंगर का गाना कमेंट करके बता देना फटाफट फुर्ती से। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या भैया, यमक अलंकार। समझ में आगे नहीं आया, इस टाइप की कोई सी भी चीज दिखे तो आपको क्या करना है, यमक अलंकार लगाना है। ये समझाना उद्देश्य है। एग्जाम्पल बुक में बहुत अच्छा दे रखे, कोई से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, वहां पे देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्त, तो पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, इसका क्या है, जब कोई शब्द दो बार क्या दोहराया जाता है, अर्थ एक ही हो। शब्द 2 बार दोहराया है,
अर्थ एक ही निकला उसका। यहाँ पे क्या था, शब्द आया यहाँ भी 2 बार है पर अर्थ अलग अलग था। क्या था, अर्थ अलग अलग था। और यहाँ पे क्या होगा, 2 बार दोहराया जाता है पर अर्थ एक ही होता है। यहाँ अलग अलग था, यहाँ एक ही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इधर आना, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। अब ये जो गाना होता है झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, इस टाइप का, तो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। ठीक है, तो आजा 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 3 बार निकला, तो आजा 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 जो है उसमें सब में चीजें सेम ही है, तीनों बार अर्थ आने के ही निकला। वो इसमें क्या हुआ, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, तो ये जो अर्थ है सेम ही अर्थ है, कोई अलग नहीं हुआ उसमें। आई बात समझ में, अलग हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये होता है पुनरुक्ति अलंकार, मतलब इसमें अर्थ एक ही निकलता है। जिसके बाद में क्या होता है प्यारे बच्चे, उसके बाद होता है दिलबर दिलबर चढ़ा जो तुझको सुरूर है, मेरी नजर का कसूर है, इस टाइप का जो भी अनसेंट गाना है। तो इसमें देखो दिलबर और दिलबर, अब दिलबर दिलबर 2 बार आया है। ठीक है, तो दिलबर दिलबर 2 बार आया है, 2 बार आया है और अर्थ क्या है, अर्थ एक ही है। तो यहाँ भी दिलबर का अर्थ वही है और दिलबर का अर्थ वही है, मतलब जो भी बॉयफ्रेंड प्रेमी हस्बैंड है वो दूसरी बार भी वही है, उनका तीनों का अर्थ निकला। ठीक है, तो इस बार इस पर कह सकते हैं पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है भैया, 2 बार दोहराया जाता है, शब्द 2 बार आता है लेकिन अर्थ एक ही होता है उसका, ये होता है पुनरुक्ति अलंकार। अब नेक्स्ट क्या है, इनकी सबकी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अभी आपसे एमसीक्यू भी करवाऊंगा, अगर आपसे वो एमसीक्यू नहीं बने तो फिर आपकी हिंदी बहुत ज्यादा कमजोर है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये मैंने बहुत ऊपर ऊपर बताए हैं, इन्हीं चीज को मैंने कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखी, लेकिन आप अभी एग्जाम पास में तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझ लो। विप्सा अलंकार होता है, विप्सा अलंकार में क्या होता है प्यारे बच्चे, भाव व्यक्त शब्दों, मतलब भाव व्यक्त होते हैं। विप्सा अलंकार का मतलब सीधा समझो, विस्मयादि बोधक समझते हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह समझते हो, जिससे उल्टी आई लगती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें सारे भाव की बात होती है। तो उसी प्रकार विप्सा अलंकार वो है जिसमें सारे भाव की बात हो। हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोकन ना लगाओ तुम। ठीक है, तो हाँ हाँ मतलब इसमें भाव निकलता, अच्छा राम 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 राम, छी 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 छी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसके बाद में क्या लग जाए, उल्टी आई लग जाए, राम 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 राम, तोबा 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 तोबा, ये सब जिसमें इमोशन से निकले। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है जिसका उपयोग होता है किसमें, विप्सा अलंकार में। और विप्सा अलंकार में क्या होता है, एकदम से इमोशन सारे बाहर आते हैं। तो जब भी कोई सा एग्जांपल देखो इस टाइप का जिसमें क्या हो, उल्टी आई दिख जाए आपको, तो आंख बंद करके क्या लगा देना, विप्सा अलंकार लगा देना, या फिर यूं देख लेना इमोशन से बाहर आ रही है उसमें, बिल्कुल आएंगे तो विप्सा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद 5वां अलंकार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। तो एक शब्द एक बार आता है, मतलब शब्द एक बार आएगा लेकिन कई अर्थ निकलते हैं, मतलब एक ही शब्द एक बार ही आएगा और उसके अर्थ कई निकलेंगे। जैसे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तो यहाँ पे सावन की बात करते हैं, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो सावन के मतलब कितने होते हैं, सावन का एक तो महीना जो अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो सावन का महीना शंकर जी वाला त्योहार बोलते हैं। सावन का अर्थ क्या होता है, और बारिश भी बोलते हैं अपन, सावन मतलब बारिश भी होता है नॉर्मली। और एक सावन का अर्थ क्या होता है, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, तो सावन मतलब यहाँ प्रेमी भी तो हो गया, बॉयफ्रेंड भी तो हो गया। तो अगर देखा जाए तो अर्थ कितने निकल गए प्यारे बच्चे, 3 अर्थ निकल गए, निकल गए कि निकल गए। तो प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ इधर, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार मतलब टेढ़ा कथन होता है। मतलब अपन अगर बोल दे, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अपन बोल दे कि मोदी जी तो शेर है। ठीक है, बोल दे अपन ने मोदी तो शेर है। अब इसमें वक्रोक्ति में होता क्या, टेढ़े कथन होते हैं। तो टेढ़े कथन मतलब घुमा फिरा के बातें बोली जाती है। जैसे अपन बोलते हैं मोदी तो शेर है, अब शेर है का मतलब अपन ये थोड़ी नहीं बोलना चाह रहे मोदी जी जानवर है, अपन ये बोलना चाह रहे मोदी जी तो बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति, एकदम खतरनाक आदमी है, डरते नहीं किसी से, पूरे विश्व में दबदबा, इस टाइप की चीज बोलना चाह रहे हैं अपन। आई बात समझ में। तो ये बातें होती हैं कि इसमें घुमा फिरा के बोला जाता है चीजों को। जिस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि अपने गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल झील सी। अब झील सी मतलब क्या है, झील सी मतलब क्या है, तो अपन ने घुमा के बोला कि झील सी है, मतलब झील जिस प्रकार खूबसूरत होती है उसी प्रकार तुम्हारी आंखें खूबसूरत है। कहने को भले उसने आधा किलो काजल लगा रखा वो बात अलग है, लेकिन हाँ अपने को लगी खूबसूरत तो अपन ने बोल दिया भैया। तो अपन ने डायरेक्ट ना बोलते हो कैसे बोल दिया, घुमा फिरा के बोल दिया। उसी प्रकार मोदी जी को अगर साहसी सिद्ध करना तो अपन शेर बोल दो, किसी को पागल सिद्ध करना हो तो गधा बोल दो। इसी प्रकार से घुमा फिरा के कथनों को, तथ्यों को बोला जाता है। इसमें सारे कथन जो आते हैं उनमें वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे अपने घर वालों को अपने को बोलना हो कि हमारी औलाद तो बहुत, मतलब अपने घर वाले जब लड़की वाले आते तो अपन घर वाले बोलते हैं हमारा लड़का तो बहुत भोला है। अब भोला का मतलब नॉर्मली क्या होता है तुमको पता है, 1 नंबर का पागल, 1 नंबर का सुमार, इसको कहीं सूझी नहीं पड़ती। तो नॉर्मल उसको कवर करने के लिए बोलते हैं भोला है। भोला मतलब इसको ज्यादा समझ नहीं पड़ती है, उसका मतलब ये होता है कि 1 नंबर का जानवर, इसको सूझ नहीं पड़ रही कुछ भी। ठीक है, तो नॉर्मली घुमा फिरा के बोलते थे भोला है। तो वक्रोक्ति अलंकार मतलब घुमा फिरा के बोली जाए बातें, और जरूरी नहीं कि इसमें तारीफ की जाए, बुराई हो तारीफ हो कुछ भी हो, लेकिन घुमा फिरा के होनी चाहिए। बस ये चीज होती है वक्रोक्ति अलंकार में। अब बात कर रहे हैं अपन किस चीज की भैया, अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार में क्या होता है, अर्थ अलंकार के जितने भेद वो सारे स्पीड समझना। उपमा, उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना या समानता, तुलना या समानता उपमा का अर्थ होता है। ठीक है, अब देखो इसमें जहां दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, अथवा जहां उपमे की तुलना उपमान से हो,
जाती है वहां उपमा अलंकार कहलाता है। तो देखो उपमा क्या होता है, उपमेय क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी है। अब वो बताने का समय नहीं है, एग्जाम तुम्हारी पास में, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो जहां पे क्या होता है, विशेषण विशेष्य की तुलना की जाती है, वहां पे क्या हो जाता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है मतलब, अब यहाँ पे चांद क्या है, चंद्र मतलब चांद क्या है, चांद भैया उपमान है, सुंदरता क्या है, उपमेय, सॉरी ये जो है ये चांद से किसकी तुलना की जा रही है, मुख की। तो मुख क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। चांद क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा उपमान, ये उपमेय हो गया। तो उपमेय उपमान, यहाँ पे क्या हुआ, उपमेय उपमान की तुलना उपमान से की जा रही है, मतलब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, मतलब मुख की तुलना चांद से की जा रही है। ये होता है किसमें, उपमा अलंकार में। उपमा का अर्थ ही होता है समानता या फिर तुलना करना। ठीक है, उसी प्रकार कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, तो कर कमल सा कोमल है मतलब अपने पैर की बात चल रही है, पैर कमल सा कोमल है, इस टाइप से बात चल रही है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ चुका हालांकि, और उसका आंसर क्या था, उपमा अलंकार। आई बात समझ में। तो ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना अपने को। और मैं बात कर रहा हूँ इन चीजों को मैं स्पीड में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो सब कोर्स में पढ़ा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है, समानता, समानता, रूपक का अर्थ है समानता। देखो यहाँ पे जाओ, क्या होगा, उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान, उपमेय मतलब मुख और उपमान मतलब चांद, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, तो चांद, उपमेय उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है। जैसे ट्रिक, अगर ट्रिक याद बताऊं तो इसकी ट्रिक में क्या है, उपमेय, और जहां पे मैंने ये सब जो बता रहा हूं ये आपको बेसिकली ट्रिक ही है। आई बात समझ, ये सब ट्रिक ही है, नहीं तो आप बोलो भैया ट्रिक तो बताइए, ये सब ट्रिक ही तो, कॉन्सेप्ट ही तो, कनेक्ट ही तो करवा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। तो इसकी ट्रिक और क्या होती है भैया, उपमेय उपमान के मध्य, उपमेय उपमान के मध्य मतलब दोनों शब्दों के मध्य, जिसकी तुलना की जा रही और जिससे तुलना की जा रही, उन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, रूपी वाचक शब्द आता है। जैसे अंबर पनघट, तो अंबर रूपी पनघट। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, चरण कमल बदो हरि राय, तो चरण रूपी कमल बदो हरि राय, यहाँ पे आता था अंबर रूपी, तो ये डेज जो लगाना है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा शब्द आ जाएगा, ये वाला जाएगा रूपी। ठीक है, तो अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी, तो अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में डूब रही है उषा नगरी, ताराघट उषा नगरी, ये वाली चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें रूपी शब्द आ जाता है। ये चीजों को डिटेल में अभी मैं बता रहा हूँ, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, अर्थ अलंकार के स्टार्ट करने के पहले ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में बता रखी कोर्स में। अब यहाँ पे इतना समय नहीं है कि सारी चीज में बता पाऊँ, जो लोग वहाँ जुड़े उनको सबको डिटेल में पता है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए रिविजन क्लास है ये। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, कल्पना और संभावना। कल्पना और संभावना किस टाइप की भैया, तो इसमें इस टाइप की होती है। देखो संभावना में क्या, संभावना हेतु, इसमें ट्रिक क्या होती है, बेसिकली इसकी क्या है, इसकी एक ट्रिक जो है वो समझ लो। ट्रिक में क्या है प्यारे बच्चे, संभावना मतलब जिस लाइन में, जिस सेंटेंस में, जिस काव्य में, पंक्ति में आपको जनु मनु मानो जानो, जनु मनु लेकिन वरण बल्कि चूंकि किंतु परंतु आदि शब्द किसी वाक्य शब्द या प्रयोग किया जाता है, कहीं पे भी प्रयोग किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ होगा कल्पना या संभावना। ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा अब आपके सामने, मुख मानो चंद्र है, तो मुख मानो चंद्र, जैसे आपको इस टाइप की कई की लाइन मिले, उसमें क्या पकड़ लिया अपन ने, मानो पढ़ लिया। अब मानो पकड़ लिया तो मानो का आप लिखा है, यहाँ पे ये लिखा मानो, मुख मानो चंद्र है। ठीक है, तो जहां पे भी जिस पंक्ति में इनमें से कोई सा एक शब्द मिल जाए, बल्कि चूंकि किंतु परंतु मानो जनु मनु, इस टाइप के कोई भी मिल जाए, तो फट से क्या लगा देना, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। कोई गलत नहीं कर सकता, कोई माई का लाल गलत नहीं कर सकता आपका एग्जाम्पल। ठीक है, मुख समान नहीं याते कमल, मनु जल रहियो समान। ठीक है, तो यहाँ पे मनु लिखा, अब मनु पकड़ो, ये है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिखे, और एग्जांपल आपको बुक में या फिर कहीं पे भी मिल जाएंगे, इजीली आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको 2 एग्जांपल, ताकि अपने पास समय आपका भी बर्बाद नहीं हो, मेरा भी बर्बाद नहीं हो। उसके बाद क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति मतलब ज्यादा फेंकने वाली चीजें होती। तो कोई सी भी ऐसी लाइन जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार बहुत ही बड़ा चढ़ा के फेंक दीजिए, मतलब आपसे नॉर्मली एक आदमी कह रहा है यार मैं तो ऐसी भैंस लेके आया जो रात में आदमी बन जाती है, दिन में सुअर बन जाती है और ऐसा ऐसा कर देती है, तो आप बोलो कितनी फेंक रहे हैं यार, अंडसंडी फेंक रहा है। आई बात समझ में, यूं कहते अरे मेरे से मोदी जी मिलने आए थे, मेरे से तो राहुल गांधी मिलने आए थे पर मिला नहीं घर पे, इसी बात करता, आप बोलो कितना फेंकता। तो बस इसी तरह की बात है। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक अपने हिंदू धर्म में मान्यता है और इसको एग्जाम्पल माना गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, किसी की धार्मिक भावना को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, इस टाइप का जो एग्जाम्पल है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, देख निशाचर गए सारे भाग, इस टाइप से, फिर भी लंका जला दी। तो ये जो एग्जाम्पल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कहना चाहिए सारा भैया कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी, फिर भी सारे निशाचर भाग गए, लंका में
में आग लग गई। जब पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका में आग कैसे लग गई, ये बात है। तो ये बड़ा चढ़ा के बात बोल दी। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल मिल जाता है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। ये राणा के संदर्भ में, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो चेतक घोड़े की बात चल रही भैया, एक तरफ इधर ऐसी खाई थी जिसको कूदा ना जा सके। राणा जी ने सोचा कि इधर से इधर कूद कैसे जाऊं, इतने में तो चेतक उनका जो घोड़ा था उधर कूद गया। लो साहब, मतलब जब कूदा ही नहीं जा सकता तो कूद कैसे गया वो, ठीक है। ये चीज है, तो ये थोड़ा सा अलौकिक लगता है, लेकिन वास्तविकता में सही घटना होगी, इतिहास में लिखी है, तो भैया अपन ऐसे गलत भी नहीं बोल रहे, ठीक है। अपन ऐसा कह भी नहीं रहे कि वो चीजें गलत है, पर इसमें क्या होता है, चीजें बड़ा चढ़ा के बताई जाती है। जैसे आपने मान लो ये साउथ की मूवी वाला सीन होता है यार, कुल मिला के बात ही है कि एक आदमी 10-10 को मार रहे, 15-15 को मार रहे, एक मुक्के में जेसीबी तोड़ दे रहा है, ब्रिज गिरा दे रहा है, इस टाइप की हरकतें होती है। तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इतना लोड मतलब तुम तो इधर आओ। मानवीकरण अलंकार में क्या होगा भैया, मानवीकरण अलंकार में कुछ भी नहीं होता। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जहां जड़ प्रकृति मतलब जितनी प्रकृति की चीजें हैं, प्रकृति की कोई सी भी चीजें हो, ठीक है, तो जड़ प्रकृति पर मानवीकरण क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ये परिभाषा चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे क्या होता है भैया, ये लिखा है, ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। अब ये गाना है, हालांकि इससे आपको जल्दी कनेक्ट हो पाएगा। अब इसमें लिखा ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई कोई हलचल। तो हवा मेरे संग संग चल मतलब हवा कौन सी चीज है, प्रकृति। अपन हवा से बोल रहे मेरे साथ साथ चल, हवा अपने पागल है जो अपने साथ ही चलेगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्रकृति और इंसान की गतिविधियों को मिला दिया आपस में, तो यही क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। आई बात समझ। उसी प्रकार जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो चांद निकला का मतलब क्या होता है, अब नॉर्मली कोई ये इंसान गाना गा रहा है कि जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, तो चांद का मतलब वहां पे क्या, लड़की से, ठीक है। इसमें क्या करें, प्रकृति और जो प्रकृति की चीजें हैं वो और जो मानव की चीजें हैं उन सबको मिला दिया, मतलब मानव के इमोशंस और प्रकृति की वास्तविक चीजों को मिला दिया। अब चांद तो प्रकृति का बना हुआ है, लेकिन अब जो लड़की है वो लड़की वगैरह जो अपन ने उनकी सुंदरता देखी उसको दोनों को मिक्स कर दिया। तो जहां प्रकृति में मानव का क्या हो, हस्तक्षेप हो जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल मुस्कुराते हैं, अब फूल कैसे मुस्कुराएगा मेरे को ये बताओ, नहीं तुम बताओ, फूल कैसे मुस्कुराएगा। फूल मुस्कुरा सकता है क्या, खिलता है फूल तो, लेकिन जब उसको अच्छा खिलता है तो अपन बोलते हैं फूल मुस्कुरा रहे हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं, इस टाइप की चीजें। भौरा गा रहा, भौरा कहां से गाना गा लेगा ये बताओ, वो तो भौरा तो इस टाइप वहीं इस टाइप से करता, लेकिन अपन बोलते भौरे गा रहे हैं, सीधी बात है। तो गा रहे मतलब क्या है, वो अपन ने उसका क्या, प्रकृति की और अपनी चीजों को मिला दिया, वही मानवीकरण अलंकार होता है और कुछ नहीं होता है। तो जहां ऐसा लगे प्रकृति की और मानव की चीजें मिल रही है वहां मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, विभावना अलंकार, जहां बिना कारण के कार्य सिद्ध हो। बिना कारण मतलब कोई कारण नहीं है, मतलब कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं लेकिन फिर भी काम हो गया, कैसे हो गया, तो वहां पे क्या हो जाता है, इसकी ट्रिक क्या है, इसमें बिनु, बिना, बिन, बिनी, इस टाइप के शब्द आएंगे। तो देखो इधर आप, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब बिना का, इसमें लिख रहा है बिनु पद चले मतलब बिना पांव के चलता है, सुने बिनु काना बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म मतलब बिना का हाथ के कार्य करता है, करे विधि नाना मतलब ये सभी चीज नहीं है लेकिन फिर भी तरह तरह के कार्य करता है। तो मतलब कुल मिला के बात भगवान की चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं विभावना अलंकार का उदाहरण। ये एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और हो सकता है आपकी एग्जाम में फिर वापस आ जाए। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, अर्थ क्या भैया, वहां ईश्वर बिना पैरों के चलता है, ईश्वर की बात चले, बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है और हाथ ना होते हुए भी, हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न तरह के कार्य करता है। अर्थात यहाँ पर बिना किसी कारण के ही कार्य हो रहा है, मतलब कुछ चीज है ही नहीं, बिना कारण के ही कार्य होता जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। ये चीज आपने याद रखनी कि बिना कारण के कार्य विभावना अलंकार होता है। अब एक चीज मैं और बता दूं, अभी आगे एमसीक्यू हो रहे, छोड़ के नहीं जाना, एमसीक्यू करना अपने को। अगर एमसीक्यू से आपसे नहीं हो रहे तो फिर आपके साथ दिक्कत है। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों को, मेरा जो हिंदी का कोर्स है, जो यूपी पुलिस वाले वो जरूर देखना, तुम्हारे काम की चीज है। हिंदी का कोर्स है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके उसमें हिंदी आता है तो आप इस कोर्स से बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसमें आपको क्या मिलेगा, उस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, बिल्कुल सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से, ये तो मिल ही रही है। लेकिन अभी यूपी पुलिस का एग्जाम है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उस कोर्स में अगर जुड़ोगे तो यूपी पुलिस का टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा और क्या फायदा है, और इस कोर्स में सबसे बड़ी सुविधा, अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पूरी हिंदी आप 3 वीडियो के अंदर रिवीजन कर सकते हो। मैं अभी 3 वीडियो को लाइव लेके आऊंगा जिसमें आपकी पूरी हिंदी, 3 वीडियो में पूरी हिंदी लाइव बिल्कुल कंप्लीट में करवाऊंगा। और वो 3 वीडियो आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है। अगर आज भी आप लेते हैं तो आपके पास 1 साल तक ये कोर्स रहेगा। तो आप आगे भी कोई सी एग्जाम में भी इसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और एक सुविधा और कि उसमें पूरी हिंदी तो दे ही रखी है, मतलब पूरी हिंदी तो अलग से दी है, लेकिन उसके अलावा आपको 3 वीडियो में पूरी हिंदी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो कभी भी कोई सी भी एग्जाम आए ना, उसके 2 दिन पहले बस ये 3 वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, बस आपका रिवीजन हो जाएगा, मतलब 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के अंदर। आई बात समझ में? तो ये वीडियो देख लोगे तो काम हो जाएगा। तो मतलब इसमें मैंने शॉर्ट कोर्स, क्रैश कोर्स, बड़ा कोर्स दोनों को मिक्स कर दिया। और यूपी पुलिस वालों के लिए अभी ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कोर्स के अंदर ही, तो आप चाहो तो वहां पे जुड़ सकते हो। ये सारी चीजें हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और ये क्लास 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को लाइव क्लास होगी, तो आपका मैं इंतजार करूंगा, आप चाहो तो वहां पे आ सकते हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हिंदी कमजोर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या भैया, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर विधि जाना। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो कौन सा अलंकार है इसमें, असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टागत अलंकार, ये विभावना अलंकार। तो अब ये भी अपन ने पढ़ा कि जहां बिना किसी कारण के कार्य हो जाए वहां पे क्या होता है, वहां पे प्यारे बच्चे विभावना अलंकार होता है। जो बच्चे इनके आंसर नहीं दे पा रहे हैं उनके साथ मतलब वाकई में बहुत दिक्कत है, हिंदी तुम्हारी सच में बहुत ज्यादा वीक है अगर आंसर नहीं दे पा रहे तो, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, तो यहाँ पे विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार में क्या होता है, ये सारी चीजें होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांगत अलंकार, ये अलंकार आज तक पूछने गए एग्जाम में, इसलिए मैं इनको आपको ज्यादा लोड देके पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है। मैंने इतने अलंकार के अलावा और भी अलंकार पढ़ा रखे हैं वहाँ पे, और अलंकार के भेद और इनके अंदर की डिटेल पढ़ा रखी है कोर्स के अंदर। यहाँ पे तो बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इतना टाइम ही नहीं ना आपके पास ना मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या भैया, तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुराय। तो अब इसमें आप ये देखना कि इस पंक्ति इस कविता की दूसरी पंक्ति मतलब ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, तो देखो दूसरी पंक्ति पढ़ो, झुके कुल ये झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुराय। तो यहाँ पे देखो क्या आया, मनहु आया। अब इस पंक्ति में दी 2 पंक्ति, लेकिन पूछा कितनी, एक ही पंक्ति लास्ट वाली, बोले इसमें कौन सा अलंकार, तो मनहु आया। तो मनहु अगर आया तो कौन सा अलंकार होगा, तो प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो कविता की दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मनहु जानो बिना, ये इस टाइप के जितने भी शब्द आते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना की जाए। और देखो कौन कौन से शब्द मैंने बताए थे, मनु जनु जानो, मनहु मानो निश्चय इस ज्यो, इस टाइप के और भी शब्द बताए थे मैंने, किंतु परंतु, ये सारे जो शब्द आए किसी पंक्ति में तो उसमें आंख बंद करके लगाना, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना भले, लेकिन ये ट्रिक बिल्कुल काम करती है। और किस तरीके से करती है वो भी मैंने आपको बता दिया, कभी फेल नहीं होगी इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये भैया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों का अलंकार कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों का अलंकार कहते हैं। इस पंक्ति में प्रयुक्त जो धर्म शब्द है, कौन सा शब्द, धर्म शब्द का अर्थ क्या है, तो क्या होगा, मजहब होगा, गुण होगा, सत्कर्म होगा या कर्तव्य होगा। तो इतनी देर में अगर आपका आंसर आ पा रहा है मन में तो बहुत ही बढ़िया तैयारी आपकी, और अगर नहीं आ पा रहा तो सच में आपकी हिंदी बिल्कुल बहुत ज्यादा ही कमजोर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे दिखा धर्म से आशय गुण से है, तत्व से है, घटक से है या अवयव से है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे धर्म का अर्थ क्या होता है, गुण, तत्व, घटक या फिर अवयव होता है। और इसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, 3 से 4 गवर्नमेंट जॉबों में ये क्वेश्चन आ चुका है। आई बात समझ में। अब हर क्वेश्चन का मैं ये नहीं बता सकता कि कौन कौन सी जॉब में आया है, लेकिन हाँ आया है इतना कंफर्म, क्योंकि नहीं आता तो मैं यहाँ लिखता ही नहीं है क्वेश्चन को। यहाँ वही क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी आए हैं किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में। तो माला फेरत जुग गया भीरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों, फटाफट फुर्ती से बताओ। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार। अगर इतनी देर में आपका आंसर आ पा रहा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आ पा रहा है तो फिर गलत सिस्टम हो जाएगा अपना। तो अभी इधर फटाफट फुर्ती से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इस दोहे में। यमक अलंकार, यमक अलंकार क्यों भैया, यमक अलंकार का मैंने आपको बताया था। यमक अलंकार में क्या होता है, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, उस शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग हो, और वहां यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार तो होगा उपरोक्त दोहे में मन का माला की मोती और मन का मोती हृदय को एक ही शब्द में दर्शाया गया है, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे देखना, अभी थोड़ी देर के लिए इधर देखो, मैं बताता हूँ। माला फेरत जुग गया फिरा ना मन का फेर, मन का फेर, कर का मन का, ये एक बार मन का आया यहाँ पे, ठीक है, और ये 2 बार मन का आया, ठीक है। तो मन का फेर, तो अब यहाँ पे ये मन का आ गया, ठीक है। तो ये शब्द जो है ना एक से ज्यादा बार आए हैं, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया प्यारे बच्चों, यमक अलंकार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को याद रखना सारी चीजें। और हाँ, इसमें और डिटेल होती है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ पे रिवीजन क्लास चल रही है, यहाँ पे आपका खुद का विवेक काम करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदी वाकई में बहुत कमजोर, सच में समझ में नहीं आ रही है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको या तो किसी बुक से पढ़ना चाहिए या किसी अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए। और अच्छे टीचर में आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने पूरी बेसिक से एडवांस तक हिंदी पढ़ा रखी है अच्छे से।
इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। जिस तरीके से मैं और एग्जांपल दे देता हूं आपको, देखो यमक अलंकार के, तो युगम मतलब जोड़ा, यमक का मतलब होता है युग्मन जोड़ा, ठीक है। तो एक ही शब्द की समय सम संख्या मतलब ये जो चीजें ना, ये कोर्स की बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे पेड कोर्स वाली, ठीक है, कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ वाकई में क्वालिटी मिल रही है। तो सम संख्या में आवृत्ति हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो। जैसे क्या होगा कि यहाँ पे जब भी किसी की आवृत्ति होगी तो वो क्या होगी, सम संख्या में आवृत्ति होगी। सम संख्या में कैसे, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार, तो यहाँ पे देखो 1 2 बार, कनक कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 बार होगी या 4 बार होगी आवृत्ति, या 2 बार होगी या 4 बार होगी, किसमें, यमक अलंकार में। और यदि वो आवृत्ति एक बार या 3 बार मतलब विषम संख्या में हुई तो किसका उदाहरण होगा, वो जो कोर्स में जुड़े वो लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। वो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, श्लेष अलंकार का हो जाएगा, उसमें भी तो जुड़वा होते हैं, लेकिन वो अगर सम संख्या में तो किसका उदाहरण हो जाएंगे, वो यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएंगे। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, तो इसमें भी अगर देखो 3 बेर खाती है 3 बेर खाती थी, तो 2 बार आवृत्ति हुई है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो 1 बार घटा 2 बार घटा, कितनी बार आया, 2 बार आया। उसी प्रकार देखना, सजना है मुझे सजना के लिए, तो 1 बार सजना 2 बार सजना, कितनी बार आया, 2 बार सजना आया। तो ये क्या है, यमक अलंकार की विशेषता कि इसमें या तो 2 बार आएगा वो शब्द, या फिर कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। उसी प्रकार देखो, अरे वो फिरात वाली मैं तेरी फिरात में, अरे वो फिरात वाली तू ये मत समझना मैं तेरी फिरात में हूं, मैं उसकी फिरात में हूं जो मेरी फिरात में है। तो देखो यहाँ पे 1 बार फिरात, ठीक है, 2 बार, 3 बार, ये तीसरी बार, उसके बाद चौथी बार, कितनी बार आया, 4 बार, ये लिखा 4 बार। तो जहां पे 2 बार या 4 बार आवृत्ति हो वहां पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वहां पे यमक अलंकार आ जाता है। अगर आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जाएंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, माला फेरत जुग गया फिरा ना मन का, फिरा ना मन का, फिर कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो अगर आप देखेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार आया शब्द, 4 बार आया। तो मैंने क्या बताया था, यमक में या तो 2 बार आवृत्ति होगी या फिर कितनी बार होगी, 4 बार होगी। अगर वो 1 बार 3 बार हो तो श्लेष अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन उसमें 2 बार 4 बार आ जाए कोई शब्द, या तो 2 बार हो या सम संख्या होनी चाहिए, या तो 2 बार आया या 4 बार आया, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगर आपके अलंकार सच में कमजोर है ना, मैंने ये तो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने किसमें बता रखा, कोर्स में बता रखा। मैं इसलिए नहीं कि क्या हो जाएगा 200 रुपए का कोर्स खरीद लोगे तो ना तुम गरीब हो रहे ना मैं बहुत करोड़पति बन रहा हूँ, पर दिक्कत ये है कि अब वो सारी चीजें मैंने वहां पे ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वहां पे आ सकते हो, जिसको वैल्यू पता हो तो आ ही जाएगा, जिसको नहीं पता उसको क्या ही मतलब बेटा परेशान होने से। बाकी अगर आप बुक से भी पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते भैया किस टाइप की, तो इसमें आप बात आती है चरण कमल बदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार, देखो मैं बताता हूं। देखो अब ये जो है ना चरण कमल बदो हरिराय, ये वाला अभी मैंने जस्ट आपको बताया, तो ये जो एग्जांपल है ये कब आया है, देखो यहाँ पे यूपी, ये वाली जो क्वेश्चन है ना, ये एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है, ये वाले एग्जाम में आ चुका है 2016 में। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी इसलिए लगाया ताकि कुछ के जो मिल गए वो लगा दिए, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो सारे नहीं लगा पाया मैं। तो चरण कमल बदो हरिराय, तो यहाँ पे क्या आता, मैंने आपको बताया था एक रूपी शब्द आ जाएगा, क्या जाएगा, रूपी शब्द अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका, चरण कमल बदो हरिराय, इस वाक्य की पंक्ति में रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने आपको याद हो तो ट्रिक भी बताई थी, क्या बताई थी, रूपी। तो जहां पे क्या हो जाए, जहां पे रूपी शब्द आ जाए वहां रूपक अलंकार हो जाएगा, जहां उप में उपमान के मध्य रूपी शब्द आ जाए वहां पे रूपी शब्द आ जाए तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं भाई रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखना एक बार, पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, कितनी बार आया, 1 2 3 बार, 3 बार आया। अब यहाँ पे जाओ श्लेष अलंकार, मैंने आपको अभी क्या बताई थी थोड़ी देर पहले कि यमक अलंकार जो है क्या होता है, यमक में कोई सा, अरे जानवर, यमक में क्या होता है, 2 बार या 4 बार क्या होगी, 4 बार क्या होगी प्यारे बच्चे, आवृत्ति होगी। और श्लेष में क्या होता है, श्लेष में क्या होगा, कोई सा भी शब्द जो रहेगा 1 बार या 3 बार, मतलब विषम संख्या में या सम संख्या में। अगर सम संख्या में आवृत्ति हो रही तो वो यमक का उदाहरण कहलाएगा, यदि विषम में आवृत्ति हो रही तो वो श्लेष का उदाहरण कहलाएगा। अगर आप नहीं विश्वास हो तो 1 2 3 बार, पानी शब्द कितनी बार आया, 3 बार आया, तो ये किसका उदाहरण है, श्लेष अलंकार का उदाहरण, कोई माइकल गलत नहीं कर सकता, आप देख लो खुद यहाँ पे। ये देखो इसका अर्थ क्या है, चिपकना, जब एक ही शब्द की विषम संख्या में 1 या 3 बार आवृत्ति हो तो वहां अर्थ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है श्लेष अलंकार के अंतर्गत, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल, बहुत एग्जांपल बता सकता हूं। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, ठीक है, तो मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है एग्जांपल है, तो इसमें कितनी बार आया है, सावन शब्द 1 बार आया है। इसके 2 3 अर्थ हैं, ठीक है। सावन का मतलब सावन का महीना होता है, सावन मतलब बारिश भी होता है, बरसात भी होता है। उसी प्रकार सावन मतलब प्रेमी बॉयफ्रेंड भी होता है। जैसे सुबरन
को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी। तो सुबरन यहाँ पे आया एक बार है, लेकिन सुब्रत के अर्थ कितने हैं? सुबरन मतलब होता है सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण या सोना। अब कवि व्याभिचारी चोर, अगर आप इसमें देखेंगे तो कवि के लिए सुंदर क्या है? तो कवि के लिए सुंदर क्या है? कवि के लिए क्या है? सुंदर वर्ण। वहीं पे व्याभिचारी, व्याभिचारी मतलब जो इधर उधर जाता है उसके लिए क्या हो जाता है? उसके लिए हो जाता है भैया सुंदर का मतलब सुंदर स्त्री, जो घुमक्कड़ व्यक्ति उसके लिए तो सुंदर स्त्री क्या है? उसके लिए तो सुबरन वही है, ठीक है। और जो चोर व्यक्ति है, चोर व्यक्ति के लिए क्या है? सोना। तो जो सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर, तो अगर वो कवि के संदर्भ में है तो क्या होगा? सुंदर वर्ण। वर्ण मतलब लिखने के लिए, कवि लिखने का कार्य करता है। व्याभिचारी का मतलब क्या होता है? व्याभिचारी जो होता है वो सुंदर स्त्री खोजेगा अपने जैसे घुमक्कड़ व्यक्ति। और जिसका चोर जो होता है मजाक कर रहा हूं। और जो चोर होता है वो क्या करता है? चोर क्या करता है? सोना खोजता है। तो उसी प्रकार ये इसमें एक शब्द के 3 अर्थ निकले हैं, ठीक है। उसी प्रकार सोने, यहाँ पे सावन के भी 3 अर्थ निकले हैं। तो यहाँ पे वो एक बार आएगा या 3 बार आएगा? देखो यहाँ एक बार आया, रही मन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गई न सुन। तो यहाँ पे देखो 2 बार, ये 3 बार। कितनी बार आया प्यारे बच्चों? 3 बार आया। तो 1 बार 3 बार। इसी प्रकार श्लेष अलंकार इसमें लागू होता है। और भी एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, मतलब बुक में यहाँ पे तो नहीं दिया, और नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा है जो कि मैं कर चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। ये एग्जांपल आप बुक में देख सकते हैं। और ये सारे यूट्यूब पे मैंने बहुत बार लाइव क्लास में ये चीजें करवाई है। लाइव क्लास ज्वाइन किया करो एप्लीकेशन के अंदर, अगर चाहो तो बहुत डिटेल में वहां पे भी पढ़ सकते हो। बिगिनर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भले कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बहुत बिगिनर बच्चे हो ना, जिसको हिंदी समझ में नहीं आती अभी तक, अलंकार, रस, छंद, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज समझ में नहीं आई, तो प्लीज वहां जाना। इसलिए नहीं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इसलिए कि मैं फिर बोल रहा हूँ, साल 2 साल 3 साल खराब करोगे, हिंदी से 1-2 नंबर से एग्जाम में रुकोगे, माँ बाप का सपना पूरा नहीं होगा, तुम्हारा भी नहीं होगा, तुम भी इधर उधर भगते फिरोगे, शादी ब्याह नहीं होगा। उससे अच्छा है कि भैया वहां जाना, कम से कम हिंदी तो कंप्लीट होगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं तुमको। एक भी क्वेश्चन तुम्हारे जो सड़े होते ना वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। इधर जाओ, जिसके बाद क्या होता है? पुलकित पंख। पुलकित पंख में कौन सा अलंकार है? तो पुलकित पंख में कौन सा अलंकार होता है? तो भैया यहाँ पे अगर आप आओगे, पुलकित पंख में अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण पुलकित पंख में अनुप्रास अलंकार है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्वेश्चन आया एग्जाम पे, तो पुलकित पंख, तो देखो प और पा, कौन सा? पा और पा आ गया, तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार भैया कैसे हो गया इतने छोटे शब्द में? अनुप्रास अलंकार के टोटल 5 भेद हैं। कितने? 5। मैंने यहाँ आपको क्या बताया? सिर्फ अनुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद तो बताया ही नहीं है, क्योंकि वो बताने का टाइम ना तो तुम्हारे पास है ना मेरे पास। आई बात समझे? इन सबके लिए बिल्कुल डिटेल में मैंने क्या करा वहां, कोर्स में मुजरा करा, क्या करा, यही तो करा वहां पे। क्योंकि यही चीज अगर वहां देनी होती तो उसका पैसे क्यों लेते तुमसे? आई बात समझ? वहां पे कुछ अलग एडवांस लेवल की चीज दी, जब तो आई बात समझ में क्लियर? क्यों? क्योंकि उस चीज की फ्री में कोई वैल्यू नहीं होती, ये वास्तविकता है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई है तुमको यहाँ पे, हाँ, लेकिन वो चीजें सारी बता दी जिससे तुम्हारा बिल्कुल एग्जाम में सारा काम हो जाएगा। रिविजन क्लास है यार, रिविजन के हिसाब से देखो यार बेटा नहीं सॉरी, बहुत बड़े लोग भी देखते हैं तो उन लोगों को बुरा लगता होगा, इसलिए मैं बेटा के ना बंद करूं। पर अब यार आदत पड़ गई, क्या करें यार। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार ही हो गया, क्या है? हो तो गया बार बार वही है। जिसके बाद क्या है? धुएं में सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया। धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया। रेखांकित शब्द में स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो कौन सा आ सकता है रेखांकित शब्द में? विषैला आ सकता है, सीधी बात है। तो विषैला शब्द प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कहना ये चाह रहा है भैया कि ये जो लाइन लिखी है इसमें यहाँ पे कौन सा शब्द आ सकता है? विषाक्त की जगह विषैला आ सकता है। तो अभी अलंकार के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन ये आपसे बन रहे कि नहीं, जैसे यहाँ पे तरनी, तनुज, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, इसमें कौन सा है? तो इसमें आप देखो त कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? सीधी बात है भैया, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ता इतनी बार आ गया। चंदू की चाची ने चम्मच से चंदू के चाचा को चम्मच से खाना कह के चटा दिया। ये जो एग्जांपल है इसमें 4 वर्ण बहुत बार आया। लेला तुझे लूट लेगी, तू लिख कर ले ले। ला 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 8-9 बार ला आ गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। ये लिखा लेला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले। चंदू के चाचा ने चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चंदू की चाची को खाना कह के चटा दिया, ठीक है। परदेसी परदेसी जाना नहीं शब्द 2 बार आ गया, अनुप्रास अलंकार होते। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है, वो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया है क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है अपने साथ। इतनी फास्ट चल रहा हूं फिर भी समय का अभाव, सोच लो तुम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? हाँ, जो मैंने बोला था ना। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो इनमें शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? एक जो है अर्थ अलंकार का है, शब्द अलंकार नहीं है। इसका आंसर कमेंट में दे देना। इसका आंसर अगर कमेंट में ना दे पाओ तो भगवान की कसम में फिर बोल रहा हूं, किसी एग्जाम में जाके बैठने का आपको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपने हिंदी पढ़ी ही नहीं, फिर कोई मतलब थोड़ी ना। ये अभी तक का सबसे आसान, सबसे सड़ा, सबसे रद्दी क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर भी आप नहीं दे पा रहे हो प्यारे बच्चों, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और आपकी हिंदी बहुत ज्यादा लेवल की वीक है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बाकी हाँ, लास्ट में आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने अगर वीडियो को आगे बढ़ा दिया तो उनको भी बताना चाहूंगा कि अगर आप पूरा कोर्स खरीदना चाहते हो हिंदी का, या हिंदी अच्छे से करना चाहते हो, तो पूरी हिंदी मैंने कंप्लीट, किसी भी एग्जाम के हिसाब से, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बस उसमें हिंदी आनी चाहिए।
तो हिंदी अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब में आ रही है तो आप इसको हिंदी के कोर्स से जुड़ सकते हो। संधि समाज उपसर्ग प्रत्यय फलाना ढिमकाना सड़े सड़े से टॉपिक है ना, उनको इतने आसानी से बिल्कुल प्यार मोहब्बत से करवाए। लाइव क्लास तो हो चुकी है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी उसमें लगभग चीजें ट्रिक के माध्यम से। और यूपी पुलिस वालों को अभी यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, उसी कोर्स के अंदर आपको यूपी पुलिस वालों को तो मिल ही रहा है, लाइव क्लास हो रही है अभी 1-2 दिन के अंदर, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को 3 क्लास होगी। 3 क्लास में अभी तक कोर्स में जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है वो सारी 3 दिन के अंदर पूरी रिवीजन कर दूंगा मैं। यही बात समझ, मतलब 3 क्लास में आपका पूरा रिवीजन। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपके पास ये पूरा कोर्स तो है, पूरी क्लासेस हैं हिंदी की। जब समय मिले, एग्जाम 2-3 महीने बाद है तो आराम से देखते रहो, लेकिन एग्जाम 3 दिन बाद ही आ गया, 4 दिन बाद ही आ गया तो क्या करोगे? तो उसी कोर्स के अंदर मैंने आपको 3 क्लासेस और दे दी है जो भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी। उन 3 क्लास को एग्जाम के 3 दिन पहले देख लो, पूरी हिंदी रिवीजन हो जाएगी। मतलब जब समय, जब डिटेल में पढ़ो, जब समय नहीं है जब रिवीजन कर लो, खत्म। तो मतलब कोर्स पूरा भी है, रिवीजन वाला भी है। तो ये एक फैसिलिटी है और ये लाइव क्लास है 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख को। और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी बच्चा मिस ना करे, क्योंकि हिंदी पूरी रिवीजन हो जाएगी उसमें और पूरी लाइव रहेगी। तो अभी अगर चाहो तो आप इनरोल कर सकते हो, और अभी जो बच्चा इनरोल करेगा उसको यूपी पुलिस का टेस्ट सीरीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बाकी अपन मिलते हैं कोर्स के अंदर। अगर आप चाहो तो ये क्लास का बिल्कुल लुफ्त उठाए, और मैं तो कहता हूँ लाइव क्लास आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू। बाकी आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप इस बार जॉब लेके रहोगे, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।